ओम शांति। मुरली की तारीख है 18/6/2025। बाबा ने मुरली का सार बताया है। मीठे बच्चे, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। बाबा ने यज्ञ रचा, हमें सब कुछ इसमें स्वाहा करना है, क्योंकि अब सब खत्म हो जाएगा, हमको घर चलना है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर है, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते। देखो, भगवान ने यज्ञ रचा और उसमें भी असुरों का विघ्न, ये भी तो वंडर है। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। नहीं तो कहेंगे भगवान यज्ञ में यज्ञ बनाता है तो असुरों को रोक नहीं सकता। नहीं, ये ड्रामा बना हुआ है, तो ये वंडरफुल खेल है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। ये है राजस्व अश्वमेघ यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए। इसमें विघ्न पड़ते। भक्ति मार्ग में बताते हैं कि ये जो ब्राह्मण यज्ञ रचते हैं ना, तो उसमें किचड़ा जो है वो बैठ के डालते, क्योंकि वो भी जौ, तिल, घी, तेल ये डालते हैं ना, चावल आदि, तो वो बताते हैं। तो बाबा कहते असुर क्या करते, बोलते किचड़ा डालते हैं। अब कौन सा किचड़ा डालते हैं, कैसे असुर विघ्न डालते हैं, वो अभी हम बच्चे प्रैक्टिकल अनुभव भी करते हैं। फिर आज की मुरली में बाबा बता रहे हैं कि ये सबसे बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, कॉलेज है। और ये यूनिवर्सिटी जिसमें भगवान पढ़ाता है, तो बाबा कहते बच्चे ये यूनिवर्सिटी किसने बनाई, किसने खोली? स्वयं बाप ने खोली, और उसके अंदर हम पढ़ रहे। कितना बड़ा भाग्य है। फिर जो बाबा ने अभी बताया सार के अंदर, फिर से बाबा मुरली में बताते हैं कि इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। पूरा ही नाम हमको याद रखना है, राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ, या फिर हम गीता ज्ञान यज्ञ भी कई बार कहते हैं। और इस यज्ञ के अंदर बाबा कहते बच्चे तुमको ये शरीर देह पूरा स्वाहा करना है। जैसे कल हमने मुरली में सुना, दधीच ऋषि की तरह बाबा के यज्ञ में सेवा करनी है, तो उस शरीर को हमें सेवा में स्वाहा करना है। फिर बाबा कहते बच्चे ड्रामा अनुसार ये रचा हुआ है, और इस ड्रामा में जो भी बना बनाया है, ये जो कहावत है कि बनी बनाई बन गई, तो बाबा कहते ये बना बनाया ड्रामा है, और इसके अंदर ये कल्प कल्प रचा जाता है। तो इसीलिए जैसे कल्प पहले रचा था और इस यज्ञ में जो आते रहे, वैसे ही इस कल्प के अंदर भी चलता रहेगा ये यज्ञ, और वही आएंगे जो कल्प पहले आए थे। हमको साक्षी होकर के ड्रामा को देखना है और बाबा को याद करना है। फिर बाबा याद करा रहे, बच्चे आप लोग द्रौपदी हो, कहते ना नग्न होने से बचाया, एक द्रौपदी नहीं। फिर बाबा कहते बच्चे आप सीताएं हो, बाबा आकर के तुम बच्चों को रावण के जंजीरों से छुड़ाते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे तुम पार्वती भी हो। कितने अच्छे टाइटल दे रहे बाबा आत्मा को कि द्रौपदी हो, सीताएं हो, पार्वती हो। तो बच्चे ये याद रखो। फिर बाबा कहते इस यज्ञ के अंदर विघ्न पड़ना ड्रामा में नूंद है।
अंत तक पढ़ता रहेगा। और हमारा काम है उन विघ्नों के ऊपर विजय प्राप्त करना। जैसे बाबा कहते अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, मार खाती है। फिर कन्याएं हैं, कई कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराई जाती है, तो इसीलिए बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा, फिर कई बच्चे हैं, वो बाबा को कहते हमको न बाबा ट्रांसफर करना है। बाबा कहते न स्वाहा करो। तो कई बच्चे पूछते, कल भी कितना बाबा को कई बच्चों ने कई प्रश्न किए ना, तो आज बाबा कहते कई पूछते हैं कि बाबा हम कैसे ट्रांसफर करें। तो बाबा ने साकार बाबा का मिसाल बताया कि देखो ब्रह्मा बाबा न वो बहुत शाहूकार थे न बहुत गरीब थे, लेकिन जो कुछ भी था 1 सेकंड के अंदर स्वाहा किया। तब तो ये यज्ञ चला, क्योंकि यज्ञ में खाने पीने की सामग्री सब कुछ चाहिए। तो बाबा ने बहुत अच्छा मुरली के अंदर ब्रह्मा बाबा का मिसाल दिया है कि कैसे बाबा ने स्वाहा किया, सबकी पालना हुई। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख के सब करेंगे, ये स्लोगन बाबा ने याद कराया है। तो हमको फॉलो फादर करना है, जितना हमें यज्ञ में ट्रांसफर करना है, स्वाहा करना है, हम कर सकते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे मेरा नाम तो एक्यूरेट शिव है, क्योंकि शिव का अर्थ है कल्याणकारी। बाकी भक्ति मार्ग में तो मेरे बहुत सारे नाम रख दिए हैं। फिर कल जैसे बाबा ने कहा, परसों कहा मैं बागवान खिवैया, तो आज बाबा वापस वही बात याद करा रहे कि बच्चे मैं खिवैया हूँ, तुमको पार लेकर के जाता हूँ। फिर बाबा एक बात बता रहे हैं कि बच्चे तुम जो भी विकर्म किए हैं, उन विकर्मों का कर्म भोग के रूप में सजा तो भोगना ही होगा। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतने तो विकर्म विनाश होते हैं, बाकी तो हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। फिर विकर्म हो जाते हैं, बाबा से क्षमा मांगते हैं। बाबा कहते क्षमा नहीं होती, जो भी कर्म किया उसकी सजा भोगनी होगी, और बच्चों को तो 100 गुना दंड मिलता है। तो इसीलिए कभी भी क्षमा नहीं होती है, उसकी सजा सामने आती है, ये भी ध्यान पे रखें। फिर बाबा कहते, बाबा को कहते हैं श्री श्री, डबल श्री, और बाबा हमें क्या बनाते हैं, सिंगल श्री, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे योग में आगे बढ़ते जाओ, योग का चार्ट रखो, ज्यादा पुरुषार्थ करो, जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। क्यों, नहीं तो सजा खाएंगे। कहते हैं सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। तो ये भी बात हमको अटेंशन दिला रहे बाबा, अंडरलाइन करा रहे। फिर बाबा कहते बच्चे इस समय साइंस और साइलेंस, हमारी है साइलेंस पावर और दुनिया में है साइंस की पावर। तो बाबा कहते दोनों की अभी रेस चल रही है। फिर बाबा ने आज जिस्मानी पढ़ाई और रूहानी पढ़ाई के लिए भी बताया कि कई लोग बोलते बाबा हम पढ़ लेंगे ना फिर आएंगे सेवा में, तो अभी समय कोई शरीर का भरोसा नहीं। तो जिस्मानी पढ़ाई से क्या बनते और रूहानी पढ़ाई से क्या बनते। तो इसीलिए जिनका ड्रामा में पार्ट है तो वो बोलते हैं बस उतना पढ़ाई बस हो गया, अभी हम बाबा की रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो हर एक आत्मा का इसमें पार्ट नूंदा हुआ है। कई बाबा को कहते बाबा निश्चय अभी ना हो रहा है, अभी तो कोई बात ही नहीं है, बाबा तो बाबा है। अब हम बोले निश्चय हमको धीरे धीरे हो रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हर एक का अपना अपना पार्ट है, और किसी की तकदीर में अगर नहीं है तो फिर ये शब्द मुख से निकलते रहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार हम सुनेंगे। पहला है सच्ची कमाई करके 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा भी चांस बाबा कहते गंवाना नहीं, जो सामने चांस आया गंवाओ नहीं। दूसरा है
नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। यही समय है स्वाहा करने का, फिर नहीं मिलेगा। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी होकर के संभालना है। बाबा को अर्पण करो, फिर ट्रस्टी बन जाओ। साकार बाबा को फॉलो करना है, फॉलो ब्रह्मा बाबा। वरदान है, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, नशा कर लिया ना, सब भूल जाता है, ऐसे ये ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, चाहे शराब का नशा, बीड़ी का नशा बहुत नुकसान करता है। अधिक पीने से खत्म भी हो जाता, मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन यह नशा, नारायणी नशा जो बाबा चढ़ाते हैं, अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाबा दूसरा न। क्या याद रखें? एक बाबा, एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये स्मृति नशा चढ़ाती है। इस स्मृति से समृद्धि भी आ जाती, ताकत आ जाती है। स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाबा को कॉपी करो। कॉपी करनी है तो किसको करे? बाबा को, एक दो को नहीं, उसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। अव्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। स्पष्टीकरण है, अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जा सकते, गहराई में, डीपनेस में। कौन जा सकते? अंतर्मुखी। ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है, पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि से उसे कार्य में या सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। अंतर्मुखी रहने से ये हम कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? मनन करते रहेंगे और उस राज के रसे में चले जाएंगे, रस में डूब जाएंगे तो नशे की अनुभूति स्वतः ही हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।